23 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है और बाहर खड़े होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 12 ऑफिसर्स। इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जा रहा था। पर सवाल ये है, क्या ये सच में करप्शन का केस था या फिर इंडिया की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कंस्पिरेसी? सिर्फ कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने इंडियन पॉलिटिक्स को कंप्लीटली शेक कर दिया। दिल्ली में एजुकेशन मॉडल, हेल्थ क्लिनिक्स और गवर्नेंस रिफॉर्म्स की वजह से पार्टी को इंटरनेशनल प्रेज मिल रहा था। दिल्ली के बाद पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट बन गई और अब पार्टी गुजरात और नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की तैयारी कर रही थी। और यही से शुरू होती है एक पॉलिटिकल बैटल। 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी का गोल था लिकर मार्केट को प्राइवेटाइज करना और करप्शन को रिड्यूस करना। सरप्राइजिंगली इस पॉलिसी से दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्चुअली इंक्रीज हो गया। फिर भी कुछ ही महीनों में इसे लिकर स्कैम डिक्लेयर कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू। रेड्स होने लगी, मिनिस्टर्स को समन किया गया और फिर अरेस्ट्स भी शुरू हो गए। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी जेल भेज दिया गया। चार्जेस सीरियस थे पर एविडेंस सरप्राइजिंगली वीक था। केस में यूज किया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस लॉ की सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि यहाँ एग्जिट को खुद प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। इसी वजह से बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और इसी लॉ के अंडर मल्टीपल एपी लीडर्स को जेल भेजा गया। इसी दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। इस ऑर्डिनेंस ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी। इसका मतलब था कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी और भी कम हो गई। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना था कि ये स्टेप्स एक सिस्टमैटिक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। 27 फरवरी 2026 को कोर्ट का जजमेंट आता है और जजमेंट शॉकिंग था। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। केस का मेजर एविडेंस पास कुछ पेंसिल से लिखे हुए लूज पेपर्स थे। विटनेस स्टेटमेंट्स भी कॉन्ट्राडिक्टरी थे और इसी वजह से कोर्ट ने एलिगेशंस को बेसलेस डिक्लेयर कर दिया। इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिसयूज हो सकता है? क्या मीडिया नैरेटिव्स कभी-कभी फैक्ट्स से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंस्टीट्यूशन सच में इंडिपेंडेंट रह पाते हैं? इसका जवाब शायद हर